नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर आकाई नामदार मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं ममनून व मशकूर हूँ हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का कि उन्होंने उर्से सलामी और बुरहानी में इस पुरनूर माहौल में इक्तिसाबे फैज़ का मौका इनायत फरमाया। मैं साए उलमाए किराम के साए शफ़क़त और अपने ज़वील एहतराम उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेते हुए आप सामईन के सामने कुछ देर चंद मिनट गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप हजरात बागौर समाअत फरमाएंगे और अपनी नेक दुआओं से नवाजेंगे। गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। अशरफ निहन के दरिया दरिया बसी न दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र तू दोस्त दारद। आइए और एक मर्तबा हम बारगाह रिसालत वाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ें, इस नियत से कि इस दुरूद पाक का सवाब साहिबे मज़ार को पहुँचे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में ये इरशाद फरमा रहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किए तो उनके लिए क्या इनाम है, उनके लिए क्या नेमतें हैं, उनको अल्लाह तबारक व ताला कैसी नेमतों से नवाजता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए जो ईमान ले आए और तक़वा इख्तियार किए तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया और आखिरत में उन्हें खुशखबरी अता फरमाता है। हजरात मोहतरम, तक़वा के 3 मंजिल हैं। तक़वा की पहली मंजिल ये है कि इंसान अपने आप को कुफ्र और शिर्क से बचाकर अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चे दिल से ईमान लाकर दायमी जहन्नम के अजाब से महफूज हो जाए। तक़वा की ये पहली मंजिल, इंसान कलमा इस्लाम पढ़कर कलमा इस्लाम पढ़ करके जहन्नम के दायमी अजाब से महफूज हो जाता है। यानी जो शख्स ईमान वाला है वो शख्स जहन्नम में दायमी तौर पर नहीं रहेगा, इसलिए कि वो मोमिन है। और मोमिन कितना ही गुनहगार हो, कितना ही बदकार हो, वो जहन्नम में दायमी तौर पर नहीं रहेगा, इसलिए कि वो मोमिन है, उसका अकीदा सही है, उसका अकीदा दुरुस्त है। अगर अपने बदआमालियों की वजह से, अपने बुरे अफ़आल की वजह से अगर वो जहन्नम में चला भी गया तो बिल आखिर जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएगा। बेशक बेशक। लिहाजा दोस्तों,
तकवा इख्तियार करो। और जब इंसान इस गोया की इससे मालूम हुआ, ये पता चला कि ईमान वाला तकवे के पहले मंजिल पर फाइज होता है। और इससे ये भी पता चला कि जो मुत्तक़ी तकवे की पहली मंजिल पर फाइज होता है वो दायमी जहन्नम के अजाब से महफूज हो जाता है। और इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि जो शख्स मुत्तक़ी होगा, जो साहिबे तकवा होगा, वही अल्लाह का वली हो सकता है। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरे मकाम पर इरशाद फरमा रहा है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के वली मुत्तक़ी होते हैं। तो इससे ये मालूम हुआ कि बदअकीदा अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, वहाबी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, देवबंदी अल्लाह का वहाबी नहीं, देवबंदी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, राफिजी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, नासिबी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, खारिजी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, बदअकीदा अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। इसलिए कि विलायत के लिए तकवा शर्त है और तकवा की पहली मंजिल ईमान है। बेशक बेशक बेशक। लिहाजा बदअकीदा हमें इससे ये सबक मिला, ये मालूम हुआ कि तकवा की पहली मंजिल ईमान है। और जब तक पहली मंजिल को फतेह नहीं कर सकता है, पहली मंजिल पर फाइज नहीं हो सकता है, पहली जीने पर कदम नहीं रख सकता है, तब तक वो बंदा दूसरी मंजिल पर या तीसरी मंजिल पर फाइज नहीं हो सकता है। और तकवा की दूसरी मंजिल क्या है? तकवा की दूसरी मंजिल ये है कि बंदा हर उस काम से बचे जिसके करने से इंसान गुनहगार हो जाता है। तकवा की दूसरी मंजिल वो है, वो काम, वो चीज की जिसके करने से इंसान गुनहगार हो जाए। तो इससे ये मालूम हुआ, पता चला कि एक तकवे की दूसरी मंजिल को तय करने वाले के लिए जरूरी है कि फराइज़ व वाजिबात, सुननो मुस्तहब्बात पर अमल करे और मनहियात, मुनकिरात, मासियात से इज्तिनाब करे, तो वो तकवे की दूसरी मंजिल पर फाइज हो जाएगा। शक बेशक। दोस्तों, इजमाली तौर पर यूं कहा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, फरमा दीजिए कि अगर तुम मुझे दोस्त रखते हो, मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो मेरी इत्तिबा करो। अब जब बंदा फराइज़ो वाजिबात, सुननो मुस्तहब्बात पर अमल करेगा, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर अदा पर अमल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करेगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलेगा, नबी ने जिस तरीके से नमाज पढ़ी उस तरीके से नमाज पढ़ेगा, नबी ने जिस तरीके से रोजा रखने का हुक्म दिया उस तरीके से रोजा रखेगा, नबी ने जिस तरीके से ज़कात अदा करने का हुक्म दिया उस निसाब के मुताबिक अगर वो ज़कात की अदायगी करेगा तो उसकी ज़कात अदा होगी। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अफ़आल को अपनी जिंदगी में अमल पैरा हो जाए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना बना ले, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना, सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जब वो करेगा तो दोस्तों एक दिन वो इस हुक्म पर फाइज हो जाएगा कि युहब्बुकुमुल्लाह। इस जुमले का आयत करीमा के इस टुकड़े का मुस्तहिक हो जाएगा, यानी अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाने लगेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाने लगेगा, अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता फरमा देगा। और दोस्तों,
जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे को अपना कुर्ब अता फरमाता है, जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करने लग जाता है, तो फिर हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला जिब्रील अमी को निदा देता है, जिब्रील अमी को बुलाता है परवरदिगार। और जब जिब्रील अमी आते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला जिब्रील अमी से कहता है, ऐ जिब्रील अमी मैं फुला से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्रील अमी मैं फुला से मोहब्बत करता हूँ। क्या मतलब? ऐ जिब्रील अमी मैं ईदुल इस्लाम से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्रील अमी मैं बुरहाने मिल्लत से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्रील अमी मैं महमूद मिल्लत से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्रील अमी मैं ताजुश शरिया से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्रील अमी मैं आला हजरत से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्रील अमी मैं गौसे आजम से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्रील अमी मैं खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत करता हूँ। तो दोस्तों फिर जिब्रील अमी कहते हैं, ऐ परवरदिगार आला फिर मुझे क्या करना होगा? तो जिब्रील अमी से अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कहता है जिब्रील अमी मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करने लग जाओ, तुम भी इनसे मोहब्बत करने लगो। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला हुक्म देता है, ऐ जिब्रील अमी आसमाने दुनिया में ऐलान कर दो। तो जिब्रील अमी आसमाने दुनिया के तमाम मखलूक के दरमियान ऐलान करते हैं कि ऐ फुला, ऐ फुला, आसमाने दुनिया के लोग, अल्लाह रब्बुल इज्जत फुला से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फुला से मोहब्बत करता है, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। जब आसमाने दुनिया की मखलूक मोहब्बत करने लग जाती है तो अल्लाह तबारक व ताला जमीन पर बसने वाली मखलूक के दिलों में भी उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देती। बेशक बेशक। दोस्तों आप ऐसे ही यहां नहीं आए हो, आप ऐसे ही नहीं आए हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके दिलों में हुजूर मुफ्ती अब्दुल करीम की मोहब्बत को डाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईदुल इस्लाम की मोहब्बत आपके दिलों में डाली, बुरहाने मिल्लत की मोहब्बत डाली, तो आप खींचे खींचे चले आ रहे हो। उस जमाने में जिनके वालिदैन, जिनके आबाओ अजदाद के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन शख्सियात की मोहब्बत डाली, तो उसका समरा यह है दोस्तों, उस मोहब्बत का असर यह है कि आज तक उनकी औलादें भी इन शख्सियात से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है, मौला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार कहने सुनने में अगर कोई गलती लग्जिश खता हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से, जोर से बोलो, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो किसी कहने वाले ने कहा इस अंदाज में, एक रुख आपने ये देखा और दूसरा रुख जब किसी आशिक से पूछोगे तो वो ये कहेगा न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर।